हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होता है या V बाई V परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है। इसके पहले क्लास में अर्थात लेक्चर नंबर 3 में आपको हम पढ़ा चुके हैं W बाई W प्रतिशत सांद्रता। तो उसको आप पढ़ के आइए, तब आप इस क्लास को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज V बाई V प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, हम लोग आज सेकेंड में पढ़ेंगे V बाई V प्रतिशत सांद्रता। ठीक है भाई, सांद्रता V बाई V, इसको बोलते हैं हिंदी में बाबू आयतन प्रतिशत सांद्रता। आयतन प्रतिशत सांद्रता अर्थात V बाई V, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर। तो बाबू, वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारा सा टॉपिक को। क्या होता है, तो हमने इसके पहले पढ़ा था भाई बाबू W बाई W प्रतिशत सांद्रता और आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो होता क्या है सुनिएगा, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो उससे V बाई V प्रतिशत अर्थात आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, यदि W बाई W का मतलब हम लोग कल पढ़े थे कि विलेय पदार्थ की मात्रा किस में होना चाहिए, ग्राम में, और कितने ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। किसके लिए था, वो W बाई W के लिए था, जो हमने पिछला क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। जाइए आप उसको देख के आइए, उसके बाद बेहतरीन आपको ये समझ में आएगा। ये क्या है, आयतन सांद्रता है, ठीक ना, आयतन प्रतिशत सांद्रता। इसका मतलब कि विलेय की मात्रा ml में होना चाहिए और विलयन की भी मात्रा किस में होना चाहिए, ml में, अर्थात आयतन। क्योंकि आयतन को हम काउंट कर सकते हैं किसमें, ml में, या फिर लीटर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मात्रा क्या रखेंगे, ml रखेंगे। बात समझ में आई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई V बाई V प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, अर्थात इसको और आप लिख सकते हो विलय की मात्रा किसमें भाई, ml में, बटे विलयन की मात्रा किसमें भाई, ml में, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसका आपको सूत्र हो जाएगा। समझ में आया तो फटाक से इसको नोट करिए। ये इसे हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, अच्छा, इससे वैसे एक स्टेटमेंट आ जाता है। स्टेटमेंट्स यदि आपके सामने निकल के आ जाए कि जैसे कि 7 ऐसे लिख सकता है कि HCl सॉल्यूशन 7% V बाई V में क्या है, उपस्थित है। मतलब कि HCl का विलयन जो है वो 7% है V बाई V में, या आयतन प्रतिशत में उपस्थित है। तो इसका मतलब यही होगा बाबू कि जो HCl की मात्रा हो जाएगी, HCl यह 7 ml, कौन डिफाइन कर रहा है 7 ml को, क्योंकि V बाई V, विलय भी ml में होगा उसकी मात्रा और विलयन भी ml में हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 ml। कितनी हो जाएगी भाई, 100 ml हो जाएगी। इस स्टेटमेंट का मतलब वही होगा। ऐसा स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल को हल करने में बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल
फुल होगा। ठीक है, फटाक से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको एक और सांद्रता हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, वेट कर दें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिएगा। चलिए आइए देखते हैं अपने अगला। अगला क्या हमने पढ़ लिया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, भी बाई भी, ठीक ना, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत हमने पढ़ लिया। अभी देखते हैं हम लोग भाई तीसरी क्या है, डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत सांद्रता। इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, ये हमने देखा। थर्ड सांद्रता हम लोग देखेंगे, डब्ल्यू बाई भी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आप इसको डिफाइन करिए, द्रव्यमान आयतन, तो द्रव्यमान है तो विलय की मात्रा ग्राम में होगा, और नीचे आयतन है तो विलयन की मात्रा ml में होगा। आयतन को ml में, द्रव्यमान को ग्राम में, बस हमारा डेफिनेशन बन गया। विलय पदार्थ की डेफिनेशन हो जाएगा, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में उपस्थित हो उसे डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत, अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक है भाई, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, डब्ल्यू बाई भी प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा कि मास ऑफ सैल्यूट इन किसमें हो जाएगा, ग्राम में, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में हो जाएगा, ml में, क्योंकि आयतन चाहिए, क्या है, v है, वॉल्यूम है। अब परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, या इसी को हिंदी में आप लिख सकते हो, विलय का भार किस में, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, ये हो जाएगा हम लोग का ml में इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा इसके लिए। यदि इसमें भी आता है, देखिए ध्यान से, कि 8, देखिए कि मान के चल सकते हैं कि अशुगर सॉल्यूशन 8% डब्ल्यू बाई भी में है या उपस्थित है या प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डब्ल्यू बाई भी में, तो इसका मतलब जो शुगर है, जो परसेंटेज की वैल्यू होती है सैल्यूट अर्थात विलय की मात्रा होती है, तो शुगर है ये विलय हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। क्यों ग्राम है, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है डब्ल्यू बाई भी में, और जो सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन अर्थात जो विलियन हो जाएगा, नीचे भी है तो 100 ml हो जाएगा। इस प्रकार इस स्टेटमेंट को देख करके आप पहचान सकते हो। बात समझ में आई आपको? तो यहां से आप देख करके यहां से स्टेटमेंट को पहचानिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है न्यूमेरिकल को हल करने में। यदि आप पहचान लिए कि कौन डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में है, कौन डब्ल्यू बाई भी में है, कौन भी बाई भी में है, तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, मिटका दें। चलिए क्वेश्चंस प्यारा सा और सुंदर सा और दमदार क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जो बहुत ही मजा आ जाएगा करके। ठीक है, मजा आ जाएगा सर, मजा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस कह रहा है कि एक विलयन, एक शुगर का विलयन 10% डब्ल्यू बाई भी में है, डब्ल्यू बाई भी में अर्थात द्रव्यमान आयतन में है, तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है,
जब विलयन का घनत्व, जब विलयन का घनत्व दिया हुआ है भाई कितना 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप इसको एक बार कोशिश करिए, फिर हम इसको बताते हैं। ठीक ना, बताइए समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो बताएं कुछ, देखिए ध्यान से एक स्टेटमेंट को पढ़िए। ये ऐसा स्टेटमेंट हमने आपको पहले बताया कि ऐसा स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। कहा कि एक शुगर का विलयन है, अर्थात जो परसेंटेज वाली वैल्यू होती है वो सैल्यूट होता है। तो सैल्यूट क्या दिया है, तो शुगर है, कितना है 10%, अर्थात ये 10 ग्राम होगा। ग्राम क्यों होगा, क्योंकि W/V है द्रव्यमान आयतन, और जो सोल्यूशन अर्थात विलयन होगा, विलयन ये कितना हो जाएगा, W/V में है तो ये 100 ml हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, W/W परसेंटेज पूछ रहा है, तो W/W प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें हो, ग्राम में, बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा किसमें हो, ग्राम में, इंटू 100, मास ऑफ सैल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बताइए विलय की मात्रा ग्राम में दिया है, हाँ 100 ग्राम आपको मिल गया, बटे विलयन की मात्रा ग्राम में चाहिए, लेकिन ये तो आपका ml में दिया है, तो ये आपका वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम को चेंज करें किस में, ग्राम में, तो उसके लिए आपको क्या दिया है, ये घनत्व दे दिया है। तो घनत्व रो बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आपका m बराबर रो इंटू v हो जाएगा। तो रो का मान दिया है 1.25, तो 1.25 क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml, इंटू v का मान कितना दिया है, ml में 100 ml, तो ये 100 ml, ml से ml कैंसिल, जब 1.25 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ग्राम, 125 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया कितना, 125 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, अर्थात विलयन की मात्रा ग्राम में हो गया, इंटू कितना 100, 25 चौको 100 कर लीजिए, 25 पचे 125 कर दीजिए, तो 5 बार में कट गया, और ये आपका 10 चौको 40 बटे 5, 5 बटे 40 बराबर 8% जो होगा बाबू इसका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता होगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया, आया? कितना खूबसूरत सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, आया समझ में? एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा यदि आप स्टेटमेंट को तैयार कर लेते हैं, डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं। और सबसे अहम बात है कि मात्रक पर ध्यान देना है, कब ml रखेंगे कब ग्राम रखेंगे, बात समझ में आ गई, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। फिर से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, एक और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन की हो, ठीक ना। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन से नंबर नेक्स्ट, ठीक ना, अगला क्वेश्चन से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू, तब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। एक दमदार कंसेप्ट कह रहा है कि एक शुगर का विलयन, ठीक है, एक शुगर का विलयन है, ये भी 10% है, लेकिन ये किस में, ये W/W में दे दिया है, ये W/W में ये चेंज कर दिया है। और क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि इसका W/V ज्ञात करना है, इसका W/ क्या ज्ञात करना है बाबू, W/V ज्ञात करना है, ठीक है। और ज्ञात करना है जब विलयन का घनत्व दे के रखा हुआ है 1 पॉइंट, यहाँ पे इसको भी चेंज किया है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए, मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्या है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए कि एक शुगर का सोल्यूशन है, तो जो शुगर है बाबू, शुगर ये क्या होगा, सैल्यूट होगा, ये कितना हो जाएगा 10, और W/W कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम क्यों होगा, क्योंकि W/W होता है 100 ग्राम पे डिफाइन होता है, डेफिनेशंस में आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको क्या पूछ रहा है, W/V पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है W/V प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ये किसमें चाहिए, ग्राम में, बटे विलय की मात्रा भी कर सकते हो, या फिर विलय का भार भी यहां पर आप लिख सकते हो, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें चाहिए भाई, ये चाहिए आपको ml में, क्योंकि W/V है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बताइए विलय की मात्रा या भार किसमें चाहिए, ग्राम में कितना दे दिया है
10 ग्राम। विलयन का आयतन इसको चाहिए, लेकिन क्या दिया है, विलयन का मास दे के रखा हुआ है कितना, 100 ग्राम। तो इस मास को चेंज करें किस में, वैल्यू में अर्थात आयतन में। तो किसे चेंज करें, तो घनत्व दिया है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बराबर एम बाई रो हो जाएगा। तो भी बराबर एम का मान दे दिया है 100 ग्राम और इसका मान दे दिया आपका 1.2। तो भी बराबर 100 बटे 1.2। तो इसका मान हो जाएगा आपका इसका मान हो जाएगा आपको 100 अपान के 1/2 इंटू कितना 100 इंटू आपका हो जाएगा 100। ये फार्मूला में परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो 10 इंटू 1.2 जब इसको आप हल करोगे तो 12% आएगा। तो इसका जो W/V परसेंटेज की वैल्यू होगी बाबू, वो कितनी हो जाएगी, 12%। देखिए यदि आप स्टेटमेंट समझ लेते हैं और मात्रा समझ लेते हैं, मात्रा को देख लेते हैं कि कब ml में होगा, कब ग्राम में होगा, तो आप न्यूमेरिकल को हल करना बिल्कुल हलवा हो जाएगा, हलवा। और जब समझ में आएगा तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगेगी और उसका टेंशन छोड़ दीजिए। ये समझाना हमारा जिम्मेदारी है, एक बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन थ्योरी के साथ। ठीक है भाई, नोट करिए। और ये क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, आप इसको खुद घर से लगा के आइएगा। मिटा दे चलिए एक क्वेश्चंस लिखते हैं और इसको आप खुद लगाएंगे और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसका क्या करेंगे भाई, इसका आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक ना। कह रहा है कि HNO3 का, इसका HNO3 का एक विलयन ठीक है 5% W/W में है। ठीक है, W/W में है। तो कह रहा कि तो HNO3 का भार ज्ञात करें। HNO3 का उसे भार ज्ञात करें। ठीक है, जो 100 ml विलयन में क्या है, उपस्थित है। 100 ml विलयन में उपस्थित है। फिर कह रहा कि विलयन का, और दे दिया है विलयन का घनत्व आपको दे के रखा हुआ है। विलयन का घनत्व आपको दे के रखा हुआ है। कितना दे के रखा हुआ है भाई, तो 1.4 ग्राम पर ml ये घनत्व दे। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग हल करेंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे कितना आया। फिर आपके आंसर का रिप्लाई हम जरूर देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यदि आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।